Good afternoon to all of you and welcome to our online classes। देखिए अभी लास्ट जो स्टडीज़ चल रहा था उसमें मैं आप लोग को 9A और 9B दो चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ और अब हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का मैं आप लोग को बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस यूट्यूब में अपलोडेड हैं, तो उसको आप लोग देख लेंगे। मैं उसके आगे के क्लासेस को यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ जो उसमें आई थिंक मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए होता क्या है, आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। व्हेन टू अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड are placed very close to each other, then that system is known as electric dipole। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के मतलब इक्वल परिमाण के दो अलग अलग आवेश, एक प्लस और एक माइनस आवेश एक दूसरे के बहुत नज़दीक में रखे जाते हैं, तब उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, और इसको जब हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उसके दोनों एंड पर एक बल, एक फोर्स लगता है जो उसको रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो जो फोर्स उसको रोटेट करा रहा है उस फोर्स का मोमेंटम हम लोग को फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं और उसके लिए क्या क्या हम लोग मानते हैं, क्या क्या हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। इट्स लेंथ इज 2m एंड इट्स प्लेस्ड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ एंगल थीटा। ओके, मान लो कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिल करके बना है। इसकी लंबाई 2l है और यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ओके, आफ्टर इन नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दिस कंडीशन टू इक्वल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू फोर्स QE आर एक्ट इन द both charges which magnitude are equal and direction is opposite। इस कंडीशन पे दोनों आवेशों पे दो बल लगता है QE और QE, जिनका परिमाण बराबर रहता है और दिशा विपरीत होती है। Therefore these force are known as couple force। इन्हीं विपरीत लगने वाले बल को हम क्या करते हैं, इस प्रत्यानयन बल कहते हैं। ओके, एंड इट्स ट्राई टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फोर्स है ये इसको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है ना, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसी कपल फोर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंटम। तो देखिए इसका फार्मूला होता है मोमेंटम ऑफ कपल इज इक्वल टू होता है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मतलब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्स लगा QE और QE, तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स को लेंगे अपन लोग। तो ये एक फोर्स QE ले लिए। देखिए प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण मोमेंट ऑफ कपल को टॉ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। टॉ इज इक्वल टू वन फोर्स QE है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स को ले लिए QE को इनटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा AC। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हमको यहाँ पे AC का वैल्यू चाहिए। तो AC के वैल्यू के लिए इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में देखो, ABC में साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा इक्वल होता है AC अपॉन AB, और AB का वैल्यू कितना है? AB मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल, है बेटा 12। यहाँ पे 12 पुटअप कर दो, 12 उधर ट्रांसफर करोगे तो AC इज इक्वल टू आएगा 12 साइन थीटा। इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में देखो पुटअप कर दिए यहाँ पर, टाई इज इक्वल टू QE इंटू AC, ये AC का वैल्यू इतना निकला था, इसको पुटअप कर दिए। अब 2Q इंटू देखो, बिकॉज 2QL इज इक्वल टू होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस Q और 2L के प्लेस पे P लिखेंगे, यहाँ पर E भी है तो PE साइन थीटा। बेटा जब इस थीटा को यहाँ पर से एलिमिनेट करोगे तो इनमें क्या लग जाएगा? वेक्टर लग जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, टा इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब देखिए ये E का डायरेक्शन है, ये सपोज आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको इस तरह से पुटअप कर दें तो इनके बीच एंगल कितने का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। इस कंडीशन पे डाइपोल पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा को 90 डिग्री लोगे तो क्या आएगा? टा इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो बच जाएगा PE। यहाँ पर क्या जाएगा? PE ही बचेगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। आप लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो टा इज इक्वल टू बचेगा PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 तो क्या बच गया? सिर्फ PE बच गया। ये क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। याद रखिएगा, मतलब टॉर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस तरह से प्रेजेंट करोगे? इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पुटअप करोगे तब इस पर जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो बेटा? 180 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में भी टा का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पर साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो ये सब क्या है? कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस को आप लोग याद रखना, तीनों कंडीशंस को। कौन कौन से कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं? यही क्या है? आपका मोमेंट ऑफ टॉर्क है, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। फार्मूला क्या निकला? टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और ये जो वैल्यू है, ये जो टॉर्क है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा। बस ये यहीं तक है। अभी मैं आगे आप लोग को कराने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो रोक रहा हूँ। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने पर कितना वर्क हमको करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB फॉर्म्ड बाय +q and -q चार्ज ऑफ लेंथ 2l is placed in a uniform electric field E with angle theta. Then a force of torque is act on it, which is टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, हम लोग मान रहे हैं कि एक द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर के बना है। इसका लेंथ 2l है और इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पे रख दिया गया।
तो इस कंडीशन पर इस पर कार्य करने वाला प्रत्येक बल का आघूर्ण क्या होगा, टा इक्वल टू पी साइन थीटा। ये जो टॉर्क है ये इस डाइपोल को यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सपोज लेट डी डब्ल्यू इज डन वर्क टू रोटेटिंग द डाइपोल एट एंगल डी थीटा। मान लो इसको इस टॉर्क को डी थीटा तक रोटेट करने में डन वर्क क्या है, डी डब्ल्यू है। डी थीटा तक रोटेट करने में डन वर्क कितना है, डी डब्ल्यू है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर रोटेटरी है, रोटेटरी फोर्स लग रहा है। तो रोटेटरी फोर्स क्या है, टॉर्क, ये फोर्स है। और डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डी थीटा तक ये डिस्प्लेस हो गया ना, तो डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। ये वर्क बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाइम टू डी थीटा। ये क्या है, डी थीटा तक रोटेट करने में डन वर्क है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में डन वर्क क्या होगा, नेट वर्क डन टू रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में डन वर्क निकालना है अपने को। इसके लिए इस इक्वेशन सेकंड का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड के इंटीग्रेशन कर दिए थीटा 1 से थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू का वैल्यू है टा डी थीटा। तो टा का वैल्यू कितना है, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा पुटअप कर दिए और डी थीटा का डी थीटा रहने दिए। देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू है टा डी थीटा। टा यहाँ पे पुट करते तो ये टा का वैल्यू पुटअप कर दिए और डी थीटा का डी थीटा। ये दोनों कांस्टेंट है, ये कहाँ जाएगा, बाहर बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है बेटा माइनस कॉस थीटा। अब इस थीटा के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट को रखना, माइनस करके लोअर लिमिट को रखना। तो इस तरह से एक बार अपर लिमिट रख के एक बार लोअर लिमिट रख दिए। तो ये जो वैल्यू देखो माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये क्या है, हमारा डन वर्क का फार्मूला है। अब इसमें भी कंडीशन लग जाएगा बेटा। पहला कंडीशन, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा 1 का वैल्यू कितना हो, π/2 हो और थीटा 2 का वैल्यू क्या हो, थीटा हो। तो इस कंडीशन पे W इज इक्वल टू आएगा, देखिए पी ई कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस π/2 का वैल्यू होता है कितना, हाँ 0। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बचे क्या माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये मतलब ये 90 डिग्री से थीटा 2 तक घुमाने में क्या निकल जाएगा, डन वर्क निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद इसमें दूसरा कंडीशन देख लो। अलग अलग कंडीशंस आ सकते हैं इसमें, तो इसको याद रखना। इसी कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जो ये जो डन वर्क है इसको इसका पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं, कॉस थीटा। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है, याद रखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम π/2 to theta at any uniform electric field, then the done work is known as potential energy of the electric dipole। एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को मतलब विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से थीटा तक, 90 अंश क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन से प्रेजेंट कंडीशन तक मतलब वर्तमान स्थिति तक रोटेट करने में जो डन वर्क होता है उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। तो इसी फार्मूला से आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला निकाल सकते हो। ये डन वर्क का फार्मूला है। ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा निकलेगा और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग से आप लोग को फार्मूला डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ले लेना। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू चेंज करोगे, जैसे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो इसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री रखोगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री रखोगे तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंडीशंस को भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। नीचे में दे रखा है बुक के आपके। और नेक्स्ट क्लास में
मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम बताने वाला हूँ, तो इनका प्रैक्टिस करके आप लोग आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।